सभी श्रोतागण तथा भक्तजनों को जय श्री राम। 50 डेज विद सुंदरकांड की इस सीरीज में डे 9 में मैं आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत करता हूँ। यदि आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब टू प्रोटच। आज डे 9 की शुरुआत हम इस दोहे के साथ करेंगे। एही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल बालू विपुल कपिबीर। तो इसी दोहे की शुरुआत के साथ हम डे 9 की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। एही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल बालू विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधि श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। अनेक बलवान भालू और वानर वीर इधर उधर से फल खाने लगे। अब वैसा श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे और बठे व्याणी विशाल सेना फल खा रही है, फूल खा लिए। अब अगली चौपाई सुनते। उहा निशाचर रही शंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब कर ही विचारा, नई निशीचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेई आए पुर कवन बलाई। दूत नहीं सन सुनी परजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरियु, मोर कहा अति हित ही दरियु। समुजुत जासु दूत कई करणी, स्रवहि गर्भ रजनी चरदनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चहु बलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनो नाथ सीता बिनु दिन है, इतना तुम्हारा शंभु अचकिन है। अब भावार्थ सुनजो काई हुए। हनुमान जी जब से लंका को जलाकर गए थे, उसी समय से राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी राक्षस अपने घरों में विचार करते हुए व्याकुल है कि अब उनके कुल की रक्षा कौन कर सकता है। जिसके दूत का बल अवर्णनीय है, स्वयं उसके नगर में आगमन पर कौन सा कुशल रह सकता है। दूतियों से नगरवासियों की चर्चा सुनकर पटरानी मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरण स्पर्श करती हुई नीतिपूर्ण वाणी से बोली, हे प्रियतम, कृपया भगवान श्री हरि के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए और इस बात को अत्यधिक हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत के कृत्य का विचार करने से ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, स्वयं उनके आने से राक्षस कुल की कुशलता नहीं है। अतः प्रिय स्वामी, यदि आप अपना और अपना राक्षस कुल का कल्याण चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को सकुशल भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली शीतकाल की रात्रि के समान आई है। सीता को बिना लौटाए शिव और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। अब भाई साहब मंदोदरी श्री रावण ने कहे कि हे रावण, अगर आप सीता जी ने वापस लौटा दो तो आप कुल और आप कुशलता पूर्वक रह सको, और यदि आप सीता जी ने नहीं लौटाओ तो भगवान शंभु और भगवान ब्रह्मा जी भी आप भलो नहीं कर पावेगा। तो मंदोदरी बार बार रावण ने समझावे, पर रावण ऐसा माने ही को नहीं, बुद्धि फिरोड़ी। अब आगे दोहारे मायने काई हुए समझो। राम बाण अहि गण सरीस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जत्न करहु तजी टेक। अब भावार्थ समझो। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। इससे पहले कि वे इन्हें ग्रस ले, आप अपना हट छोड़कर कोई उपाय कर दीजिए। मंदोदरी रावण ने समझावे कि हे रावण, भगवान श्री राम जी का बाण है वे सर्प के समान है, और जी के अपनी सेना है वह मेंढक के समान है। हे रावण, भगवान श्री राम जी का वे सर्प है, वे मेंढक ने खा ले। पहली कोई उपाय कर आप रे कुल रो और आप रे घर रो परिवार रो भलो समझो। मंदोदरी समझावे। अब आगे चौपाई रे समझो है। स्वर्ण सुनी सट था करी बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी।
सबे सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट कटाए, जियसी बिचारे निसीचर खाए। कपहि लोक कप जाकी त्रासा, तासु नारी सबत बड़ी हासा। अस कही बिहसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाय। मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयु कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी असी पाए, सिंधु पार से ना सब आए। ब्रुजेसी सचिव उचित मति कहियो, ते सब हंसे मृष्ट करी रहियो। जेते सुराश्र त्रब श्रम नाही, नर बानर कही लेखे माही। अब भावार्थ समझो। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण महारानी मंदोदरी की बात को सुनकर हंसते हुए बोला, नारी स्वभाव वास्तव में बहुत डरपोक होता है। तुम मंगल से भी अमंगल की कल्पना करके भयभीत होती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानर सेना यहाँ आएगी तो राक्षस उनका भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके प्रताप के कारण कांपते रहते हैं, उसकी स्त्री अकारण ही भयभीत होती हो, यह बड़े हास्य की बात है। यह कहते हुए रावण ने हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वह दरबार में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंतित होने लगी कि संभवतः उसके पति पर विधाता की दृष्टि प्रतिकूल हो गई है। रावण जब दरबार में पहुंचा तो उसे ऐसी सूचना मिली कि जो शत्रु की समस्त सेना समुद्र के उस पार आ गई है। इस पर उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। सभी मंत्री हंसकर बोले, इसमें सलाह कैसी, जैसी क्या बात है। आपने समस्त देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, तो भला ये मानव और वानर किस गिनती में। भगवान की इच्छा अनुसार मंदोदरी खासो रावण ने समझाया, पर रावण समझे को नहीं भाई साहब। और पछे रावण मंदोदरी ने कहे कि हे तू इतनी बलवान री पत्नी हो, तू डर मती, और नारी स्वभाव बहुत डरपोक है और थारो हृदय बहुत कमजोर है। और रावण समझे को नहीं और रावण दरबार में जा रहे। जीवन दरबार में मैंने जावे रावण ने आ खबर मिले कि जी की भगवान श्री राम री सेना है वह समुद्र उस पार आ गई है। अब रावण आपने मंत्रियों ने पूछे कि अब आगे क्या करना चाहिए। ये बात पर बिहार मंत्री भी हंसकर बोले कि करना क्या चाहिए सा। आप भगवान ने जीत लियो, आप तो देवताओं ने जीत लियो, आप तो राक्षसा ने जीत लियो, अब ये मानव है और ये वानर है, यार वास्ते क्या सोचना है। और यूं कर हंसकर आ बात टाल दे। अब आगे देखो क्या हुए। दोहा राम बाण अहि गण सरीस, निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु कहू तजी तेग। श्री राम जी की बाण सचिव वेद गुरु तीनी जो, प्रिय बोले भई आस। राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगही नास। मंत्री, वेद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्न होने के भय या लाभ की आशा के कारण सही बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म ये तीन शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब मतलब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाई साहब बतावे कि यदि मंत्री, वेद और गुरु यदि ये तीन लोग मतलब लाभ कमाने चक्कर में या फिर भय डर में सही बात ना बोलकर और जिकी बात सही बात ना बोलकर गलत बात बोले, जिसु आदमी सामने वाला प्रसन्न होवे तो इस कारण राज्य हो गया, शरीर हो गया और धर्म हो गया, यहाँ तीना रो बहुत बेको ही नाश हो सी। अब अगली चौपाई समझो। सोई रावण कहू बनी सहाय, स्तुति कर ही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभूषण आवा, भाता चरण शिशु ते ही नावा। पुनि सिरु नाई बैठा निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहू हित दाता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुध सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजु चौथी की चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, पुत्र दोहो तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो रूप, अल्प लोभ बल कही न को।
अभी भावार्थ समझो। रावण के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति आ बनी थी। मंत्रीगण उसे सुनाकर स्तुति गान कर रहे थे। इसी अवसर पर विभीषण जी ने आकर बड़े भाई के चरणों में शीश झुकाया। पुनः शीश झुकाकर वे अपने आसन पर बैठ गए और उनकी आज्ञा पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे इस विषय में पूछा ही है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहना चाहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, सुगति और विभिन्न सुखों की इच्छा करता है, वह पराई स्त्री का चौथ के चंद्रमा का भांति परित्याग कर दे। 14 भुवनों का स्वामी होने पर भी यदि वह जीवों से वेर करता है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का भंडार और बुद्धिमान हो, उसे थोड़ा सा ही लोभ क्यों ना हो, फिर भी उसे भला नहीं कहा जा सकता। अब विभीषण जी दरबार में मायने आन पहले आप बड़ा भाई रावण ने प्रणाम कर आगे आप जटा आप स्थान है वीर माथे जान बैठ जावे। और रावण सभी मंत्रियों पूछता अब आप भाई विभीषण जी पूछे भाई साहब। विभीषण जी कहे कि अगर आप मांग पूछ रिया हो नहीं तो मैं आपने हमारी बुद्धि के अनुसार बताऊं कि एक एड़ो आदमी जिको आप कल्याण चाहे, आप सुयश सुबुद्धि चाहे, वो पराई स्त्री ने कभी भी हाथ नहीं लगावेला। 14 भुवन स्वामी होने पर भी वो जीवा सु वेर नहीं करेला। मतलब इस तरह से भी विभीषण जी भी रावण ने समझावे। अगलो दोष सुन तो भाई सकाएंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरी ही बजू बजई जही संत। अभी रो भावार्थ समझो भाई। हे स्वामी, काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इनका परित्याग करके उन श्री राम जी का भजन कीजिए जिन्हें संत जन बसते हैं। संत जन बसते हैं मतलब अब विभीषण जी वापस कहे कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ है तो सा नरक का रास्ता है और आप इन सकला ने छोड़कर भगवान श्री राम जी का भजन करो। जी का भजन संत जन कर्या करे। अब अगली चौपाई रे मैंने कही हुए सुनजो। तात राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालु कर काला, ब्रह्म अनान्य अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुदारी, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु ब्राता। ताहि बियुरु तजिब नाई माथा, प्रंतारित भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहु बेदही, राम भजु राम बिनु हेतुस नहीं। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्व दोह कृत अग जही लागा, जासु नाम त्रे ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिए नाम। अभी रो भावार्थ समझो काई हुए। हे तात, श्री राम मनुष्य के ही भूपालो नहीं है, बल्कि वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म स्वरूप है। उन कृपा के सागर भगवान श्री हरि ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के कल्याण हेतु ही मानव शरीर धारण किया है। हे भ्राता, वे सेवकों को हर्षित करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। हे स्वामी, कृपा करके उनसे वेद त्याग दीजिए, उन्हें शीश झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं। जानकी जी को सत सम्मान उन्हें लौटा दीजिए और बिना लोभ के स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला पापी भी यदि प्रभु की शरणागत हो जाता है तो वे उसका भी परित्याग नहीं करते। जिनके नाम से 3 तापों का नाश हो जाता है, वे भी प्रभु मानव के रूप में अवतरित हुए हैं। आप यह बात हृदय में धारण कर लीजिए। भगवान विभीषण जी रावण ने समझा धाप जावे और बतावे कि जी का श्री रघुपति जी है वे कोई नर रूप नहीं है, वे तो परम भगवान है सा। और वे मानव रूप ये वास्ते धारण करियो ताकि धर्म री रक्षा, वेद री रक्षा, गौ माता री रक्षा, बामना रक्षा और पृथ्वी रक्षा की जा सके। और बतावे कि राम भगवान है, आप यान सुबेर मत पालो, माँ जानकी ने सु सम्मान सहित वापस दे दो, भगवान ने शरणाम जापरो। विभीषण जी गणेश समझावे रावण ने बाद में
पर रावण की मती फिरोड़ी देवे भाई साहब। अब आगे कहीं हुए देख दो। दोहा, बार बाद पद लाग गयु विनय करू दस शीस, परिहरि मान मोहम्मद भजो कौशलाधीश। मुनि पुलसित निज संशय सन, कही पठई ये बात, तुरत सो में प्रभु सन कही, पाई सुवस्तु तात। अब विभीषण जी भावार्थ समझो। हे दशशीष, मैं बारंबार आपके चरण पकड़कर विनती करता हूँ कि मान मोह और मद का परित्याग कर दीजिए, श्री राम जी का भजन कीजिए। हे तात, मुनि पुलस्त्य जी अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश दिया है, जो सुंदर और समुचित अवसर देखकर मैंने तुरंत ही आपसे कहा भी है। और अब विभीषण जी बतावे रावण ने समझावे बड़े कि जिका ऋषि पुलस्त्य जी है, जिका अपना पिताजी है, वे भी आई संदेश देवे कि काम मद लोभ ने त्याग दो, सुंदर भजन करो, भगवान की भक्ति करो और लोगारो कल्याण करो। मैं आपने वही संदेश दूँ। विभीषण जी भी आगे धन्यवाद। इसी श्लोक के साथ आज की सुंदरकांड पर विराम देते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज और आज का ये दिन पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ बीते। जय श्री राम।